बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फल और सब्जियां हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत अहम होती हैं। इनके बगैर हमारी ग़िज़ा नामुकम्मल होती है, क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर मुख्तलिफ किस्म के मादनियात, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही कुदरती फ़वाइद से भरपूर एक फल अमरूद भी है, जिसे सर्दियों का फल भी कहा जाता है। अमरूद मीठा और मज़ेदार फल है जो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये आसानी हर शख्स की पहुंच में भी होता है। अमरूद से कई फ़वाइद हासिल होते हैं। अमरूद सेहत को बरकरार रखने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से महफूज रखने में भी मददगार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमरूद के फ़वाइद के साथ साथ अमरूद के पत्तों से इंसानी जिस्म को मिलने वाले हैरानकुन फ़वाइद से भी आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। नंबर 1, शुगर। कुछ रिसर्ची से ये इंदिया मिलता है कि अमरूद खाने की आदत ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। अमरूद ब्लड शुगर लेवल को न सिर्फ बेहतर करता है बल्कि तवीलुल मियाद बुनियादों पर ब्लड शुगर और इंसुलिन की मज़ामत को कंट्रोल करता है। ये उन अफराद के लिए अच्छी खबर है जो शुगर के मरीज हैं या उनमें इस मर्ज का खतरा ज्यादा है। अमरूद के दरख्त के पत्तों की चाय जापान में एक सेहतबख्श मशरूब के तौर पर पहचानी जाती है। खास तौर पर शुगर के मरीज इसका खसूसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे जिस्म में शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इंसानों पर होने वाली कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में भी इस हवाले से मुतासिर कुन नताइज सामने आए हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इस फल के पत्तों की चाय खाने के बाद पीना ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ये असर 2 घंटे तक बरकरार रह सकता है। एक और तहकीक में शुगर टाइप 2 के शिकार 20 अफराद को अमरूद के पत्तों की चाय का इस्तेमाल खाने के बाद करवाया गया तो उनका ब्लड शुगर लेवल 10% से ज्यादा कम हो गया। नंबर 2, अमराज कल्ब। ये फल मुतअद्दिद तरीकों से मुमकिना तौर पर दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है। मुतअद्दिद साइंसदानों का मानना है कि इस फल के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन दिल को जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र सेहत फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम और हल पजीर फाइबर भी दिल की सेहत को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि पत्तों का अरक ब्लड प्रेशर को घटाता है और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल में कमी और फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल दोनों अमराज कल्ब और फालज के अहम अनासर होते हैं। 12 हफ्तों तक जारी रहने वाली एक रिसर्च में दरियाफ्त किया गया है कि खाने से पहले पके अमरूद खाने से लोगों का ब्लड प्रेशर 8 से 9 पॉइंट तक कम हो गया। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की सतह में 9.9% कमी आई, जबकि फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह 8% बढ़ गई। नंबर 3, निज़ाम-ए-निज़ाम। अमरूद ग़िज़ाई फाइबर के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित होता है और अमरूद खाने से आंतों के अफ़ाल में बेहतरी और कब्ज़ की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। सिर्फ एक अमरूद से दिन भर में दरकार फाइबर की 12% मिकदार हासिल हो जाती है, जबकि अमरूद के पत्तों को भी चबाकर खा लिया जाए तो ये भी हाजमा की दुरुस्तगी का सबब बनता है। इसके अलावा अमरूद इसहाल और पेचिश जैसे अमराज से भी निजात दिलाता है। डायरिया एक मूजी बीमारी है जिसका सबब एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो निज़ाम-ए-निज़ाम के अमल को मुतासिर करता है और इसके नतीजे में पेट में शदीद दर्द, पानी वाले जुलाब और उल्टी की शिकायत होती है। इसके इलाज के लिए अमरूद के दरख्त के नए पत्तों को 1 कप गर्म पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और इसके बाद इसको छान कर पी लें। ये चाय डायरिया पैदा करने वाले जरासीमों का खात्मा करती है और हाजमे के अमल को बेहतर बनाती है। अमरूद के पत्तों की चाय जरासीम कुश होती है। इसमें जरासीम कुश और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो गैस्ट्रो के मर्ज से निजात दिलाती हैं और मैदे में नुकसानदेह जरासीमों को फैलने से रोकती हैं जो हैजे का बाइस बनते हैं। नंबर 4, वजन में कमी। ये फल जिस्मानी वजन में कमी के लिए चंद बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक है, क्योंकि एक अमरूद में महज 37 कैलोरीज होती हैं और रोजाना दरकार फाइबर की 12% मिकदार मिल जाती है। कम कैलोरीज के बावजूद ये पेट को जल्द भर देता है, जिससे ज़्यादा खाने की आदत से निजात पाने में मदद मिलती है और जिस्मानी वजन में कमी का इम्कान बढ़ जाता है। इसके साथ विटामिन और मिनरल्स भी जिस्म को हासिल होते हैं। अगर आप अमरूद के पत्तों की चाय हर खाने के बाद अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो ये चाय चिकनाई और शुगर को जिस्म में जमा होने से रोक देती है और जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाकर वजन कम करने में मददगार साबित होती है। नंबर 5, कैंसर। अमरूद के पत्तों पर रिसर्च से मालूम हुआ है कि यह कैंसर कुछ असरात रखते हैं। अमरूद के पत्तों का अरक कैंसर के खुलियात की रोकथाम बल्कि नशोनुमा को भी रोक सकता है। इसकी मुमकिना वजह इसमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो फ्री रेडिकल्स और खुलियात को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जो कैंसर का एक अहम सबब होता है। इसके अलावा अमरूद के पत्तों की चाय भी कैंसर से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करती है।
امرود کے پتوں کی چائے منہ کے کینسر، پروسٹیٹ کینسر اور بریسٹ کینسر کے خطرے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں اور نئے صحت مند خلیات کے بننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ امرود کے پتوں کا تیل کینسر کے خلیات کی نشوونما کو روکنے کے حوالے سے مخصوص کینسر ادویات سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ٹیسٹ ٹیوب تجربات کے نتائج اہم ہیں، مگر انسانوں پر فی الحال ان کا تجربہ نہیں ہوا اور اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، قوت مدافعت۔ جسم میں وٹامن سی کی کمی انفیکشنز اور موسمی بیماریوں کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ یہ پھل وٹامن سی سے بھرپور ہے اور ایک امرود میں ایک مالٹے کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ مقدار میں وٹامن سی جسم کو ملتا ہے۔ وٹامن سی جسمانی مدافعتی نظام کے کردار کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے موسمی نزلہ زکام کا دورانیہ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ جراثیم کش ہونے کی وجہ سے یہ پھل معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرسز کو مارتا ہے جو انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 7، جلد کے لیے مفید۔ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی امرود کو جلد کے لیے بھی جادوئی بنا سکتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، جس سے عمر بڑھنے سے مرتب ہونے والے اثرات کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور جھریوں کی روک تھام بھی ممکن ہوتی ہے۔ مزید برآں امرود کے پتوں کا عرق براہ راست جلد پر لگانے سے کیل ماسوں سے نجات میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 8، کھانسی اور نزلہ زکام۔ امرود کا استعمال کھانسی اور نزلہ زکام سے بھی نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ امرود کا رس اور پتوں کا استعمال سانس کی نالی اور گلے کو صاف کرتا ہے، پھیپھڑوں میں موجود جراثیم کو مارتا ہے۔ امرود میں وٹامن سی اور آئرن ان دونوں غذائی اجزاء کی موجودگی نزلہ زکام اور کھانسی کو روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تاہم امرود کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گلے کو متاثر کر سکتا ہے۔ نمبر 9، نظر کی کمزوری۔ امرود کا باقاعدہ استعمال آپ کی بینائی کو بہتر کر سکتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ امرود آنکھوں کے خلیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بینائی کی خرابی کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 10، بالوں کا گرنا۔ اگر آپ بالوں کے گرنے سے پریشان ہیں اور بال کمزور ہو رہے ہیں تو امرود کے پتے اس کے لیے ایک بہترین علاج ہیں۔ امرود کے پتوں کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی کو ٹھنڈا ہونے کے بعد سر پر بالوں کی جڑوں میں اس پانی سے مساج کریں۔ کچھ ہی دنوں میں نہ صرف بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے بال صحت مند بھی ہوں گے۔ اب کچھ احتیاطیں جان لیں۔ امرود کو کن حالات میں نہیں کھانا چاہیے؟ اگر آپ گردے کی پتھری کے مریض ہیں تو امرود کھانے سے احتیاط کریں کیونکہ یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جس سے گردے کی پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمزور معدے کی صورت میں امرود خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ قبض ہو جائے گی۔ امرود سورج ڈوبنے سے پہلے کھائیں کیونکہ یہ ثقیل ہوتا ہے اور رات کو ہضم نہیں ہوتا۔ امرود کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے کیونکہ پہلے کھانے سے قبض ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لوز موشن ہے تو کبھی بھی پکا ہوا امرود نہ کھائیں بلکہ کچا امرود کھانے سے بہتری آئے گی۔